हमारी जीएसटी की बेसिक टू एडवांस सीरीज आज कंटिन्यू कर रहे हैं हम। हमने पिछली वीडियो में लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी शुरू किया था। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ जीएसटी में हमने पढ़ा था कि जो सप्लाई का एक फैक्टर है वो कैसे एक फाउंडेशन बनाता है जीएसटी के टैक्सेशन पे, कि अगर हमें जीएसटी लगाना है तो सप्लाई इज मस्ट, सप्लाई होनी चाहिए। बिना सप्लाई के जीएसटी लेवी करना ही पॉसिबल नहीं है। हम लेवी और कलेक्शन को अलग अलग पढ़ रहे थे कि पहले आप टैक्स को लगाओगे, टैक्स को लागू करोगे, जब टैक्स लागू हो जाएगा उसके बाद आप कलेक्शन करोगे, ना कि पहले आप कलेक्शन करने लग जाओगे। तो हमने ये पढ़ा था कि पहले जो टैक्सेशन सिस्टम थे उस पर कब कब लेवी होता था टैक्स, और जीएसटी में जब सारे के सारे 17 के कुल टैक्स जो हमारे हैं इनडायरेक्ट टैक्स वो सब मर्ज हो गए हैं, तो उसके बाद क्या सिचुएशन है लेवी की। एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगा, कई मॉडल पेपर आ चुके हैं मार्केट में और उन मॉडल पेपर में सिर्फ रबिश लिखा है और बहुत सारे वाइटल एस्पेक्ट्स है जीएसटी एक्ट के जिसमें छूट गए हैं। तो उन मॉडल पेपर को अवॉइड करिए। अगर हो सके तो एक जीएसटी की एक 500 रुपये 600 रुपये की बुक खरीदिए और उससे पढ़ना चूज करिए। तो आज हम शुरू कर रहे हैं सप्लाई कंटिन्यू करते हुए कि हमने अभी तक पढ़ लिया कि सप्लाई है क्या, सप्लाई के पैरामीटर्स क्या है। आज हम कुछ सप्लाई के प्रोविजंस पढ़ने वाले हैं। सप्लाई प्रोविजंस। सप्लाई के पैरामीटर्स अगर हम रिवाइज करें तो गुड्स एंड सर्विसेज था, इसमें हमने और अच्छी डीप में पढ़ा। कंसीडरेशन था, इसमें और क्या था, फर्दरेंस एंड कोर्स ऑफ बिजनेस होना चाहिए, टैक्सेबल सप्लाई होनी चाहिए और टैक्सेबल पर्सन होना चाहिए। ये हमने पैरामीटर्स पिछले वीडियो में थॉरली पढ़ चुके हैं। अब हम सप्लाई को और पढ़ना चाह रहे हैं कि अब हम सप्लाई और कब कब बोलेंगे। देखिए, सप्लाई का मतलब ये तो है ही कि ये सारे होने चाहिए कंस्टिट्यूट, बट सप्लाई के साथ कुछ और चीजें हैं जैसे डिस्पोजल, सेल, लीज, रेंटल, बार्टर, एक्सचेंज और ट्रांसफर। अब इनको इजी तरह पढ़ने के लिए मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। डीएसएलआर बीईटी, डीएसएलआर कैमरा होता है ना, तो डीएसएलआर कैमरा पर हमने बेट लगाई, तो डी फॉर डिस्पोजल, एस फॉर सेल, एल फॉर लीज, आर फॉर रेंटल, बी फॉर बार्टर, ई फॉर एक्सचेंज और टी फॉर ट्रांसफर। आप बस इसको रख लीजिए, ये अपने आप आ जाएगा। अब ये है क्या, ये वो चीजें हैं जो कि आप सप्लाई कहला सकते हैं। अगर ये चीजें भी हो रही है अदर देन दिस, ये भी सप्लाई कहलाती है। बट कंडीशन इसमें ये है, ये सारी चीजें या तो कंसिडरेशन के लिए होनी चाहिए या फर्दरेंस एंड कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए होनी चाहिए। इसका क्या मतलब है, समझिए कि अगर एक सप्लायर है और एक रिसिपिएंट है, इसको पढ़ने से पहले, एग्जांपल पढ़ने से पहले हम थोड़ा सा इन पॉइंट्स पे देख लेते हैं कि ये पॉइंट्स क्या कहते हैं अपने आप में। सेल मतलब तो इजी सा है, सेल हम कोई गुड्स की करते हैं, कुछ सर्विसेज की करते हैं, तो उसमें हमें कंसिडरेशन मिलता है या फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस के लिए होना चाहिए, तो हम उसे सप्लाई कहलाएंगे। डिस्पोजल मतलब कि आप किसी चीज को डिस्पोज ऑफ कर रहे हो, बेच रहे हो, बट आपके वो, अब यहाँ पे एक बात आती है, डिस्पोजल आप उन चीजों को करते हो मोस्टली जो आपके फर्दरेंस में ना हो। कभी कभी डिस्पोजल चीजों का होता है, उसका अगर आपको कंसिडरेशन मिल रहा है, भले ही वो फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस में ना हो, वो तब भी सप्लाई कहलाया जाएगा। लीज हम लीज पे दे देते हैं, रॉयल्टी हमें पे होती है, उसके बदले उस पर भी टैक्स लगेगा क्योंकि ये सप्लाई है। रेंटल, रेंट पे हम हाउस देते हैं। बार्टर, जब हम कंसिडरेशन ना लेके हम बोलते हैं कि भाई एक बिजनेस कर रहा हूं मैं,
एक मेरे पास एक बिजनेसमैन आया, उसने बोला कि मेरा स्टील का काम है पर मुझे नट बोल्ट चाहिए। नट बोल्ट आपकी दुकान पे मिलते हैं, आपने नट बोल्ट की सप्लाई करी हुई है बट मैं आपको पैसे नहीं दूंगा, मैं बदले में आपको स्टील ही दे दूंगा जिसकी वजह से आप और नट बोल्ट बना सकते हो। तो मैंने बदले में कंसिडरेशन एज अ मनी नहीं लिया, बट मैंने एक गुड एक्सचेंज कर लिया, एक सर्विस एक्सचेंज कर ली, तो उसे हम बार्टर बोलेंगे। तो उसकी वैल्यूएशन कैसे होगी हम वो वैल्यूएशन चैप्टर में पढ़ेंगे, बट फिलहाल इस चैप्टर के लिए हमें यह जानना है कि ये भी एक सप्लाई कहलाएगी। एक्सचेंज बार्टर जैसा ही है, हम कुछ चीज को एक्सचेंज कर लेते हैं, बट वो फर्दरेंस और कंसल्टेशन और कोर्स ऑफ बिजनेस में होना चाहिए। ट्रांसफर, जब हम अपना पूरा का पूरा बिजनेस ट्रांसफर कर देते हैं, तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो, या हम टाइटल ट्रांसफर कर देते हैं, लाइक गाड़ी हम बेचते हैं, वो टाइटल ट्रांसफर होता है उसमें। तो ये कुछ ऐसी चीजें हैं जो सप्लाई कहलाती है। गुड्स एंड सर्विसेज तो सप्लाई कहलाएंगे ही कहलाएंगे, बट ये जो चीजें हैं ये भी सप्लाई कहलाती है, और इन पे भी क्या लगता है, इन एक्टिविटीज पे भी जीएसटी लागू होता है। अच्छा जी, अब हम बात करते हैं थोड़ा इसको ब्रीफ करने में कि भाई हमने बोला इन दोनों चीजों में से कोई एक चीज होनी चाहिए। तो सपोज करिए यहाँ पे एक सप्लायर है ए, यहाँ पे एक रिसिपिएंट है बी, ठीक है। सपोज करिए कि ये रिलेटेड पर्सन है। रिलेटेड पर्सन मतलब हम पहले ही रिलेटेड पर्सन की डेफिनेशन पढ़ चुके हैं कि सपोज करिए जो सप्लायर है ये एक आर्किटेक्ट है यूएसए में, आर्किटेक्ट है यूएसए में और रिसिपिएंट है इंडिया में, और ये रिलेशन क्या है, ये इसका सन है और ये खुद एक मदर है। ये क्या है, एक आर्किटेक्ट है, ये इंटीरियर आर्किटेक्ट है और ये घर डिजाइन करते हैं। इसकी मदर को एक घर बनवाना था इंडिया में, तो इन्होंने क्या करा, इन्होंने यूएसए से इंपोर्ट ऑफ सर्विस करी। अब इंपोर्ट पे तो टैक्स लगना चाहिए, बट यहां पे एक बात देखिए कि जैसे इन्होंने सर्विसेज क्या करी, इंपोर्ट करी, दैट मींस वो एक पैरामीटर में आ गए सप्लाई के। अब बात यहां पे ये आती है, क्या ये अपना बेटा अपनी मां से पैसे लेगा? यहां पे जो कंसिडरेशन है वो फ्री है, कंसिडरेशन यहां पे नहीं है। बट क्या ये जो बिजनेस, ये जो आर्किटेक्ट ये अपनी जो सर्विसेज देगा, ये जो सर्विसेज देगा, क्या ये उसके बिजनेस में है? बिजनेस या फर्दरेंस और कोर्स ऑफ बिजनेस में है? बिल्कुल है। वो एक आर्किटेक्ट है, वो आर्किटेक्ट की सर्विस दे रहा है। तो अगर इन दोनों में से कोई एक बात सेटिस्फाई हो जाए उस पे तब भी हम सप्लाई मान लेंगे। यहां पे कंसिडरेशन नहीं था, बट फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस था, तो हम इसको सप्लाई मानेंगे। दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ये सप्लायर है, ठीक है, ये एग्जांपल लेते हैं। एक आर्किटेक्ट है, बट ये क्या बोलता है कि तू ना आर्किटेक्ट तो ठीक है, बट मेरे घर पे तो इसने क्या कर रखी है, इंजीनियरिंग भी कर रखी है, तो मेरे घर की वायरिंग कर दे। मदर बोलती है मेरे घर की, या मदर नहीं, यहां पे थोड़ा सा एग्जांपल चेंज करते हैं। सप्लायर ए, रिसिपिएंट बी। सप्लायर क्या है, आर्किटेक्ट है, अभी अननोन पर्सन है। हाँ, रिसिपिएंट जो बी है, इसे आर्किटेक्ट की सर्विस बहुत टाइम लिए जा रहा था और ये अच्छा क्लाइंट है इसका। तो इसने बोला यार तूने इंजीनियरिंग भी कर रखी है, तो तू एक काम कर कि मुझे आर्किटेक्ट की तो सर्विस नहीं चाहिए, बट तू मुझे मेरे घर पे इलेक्ट्रिशियन का काम कर दे, क्योंकि तूने क्या कर रखा है, तूने सिविल इंजीनियरिंग कर रखी है, सिविल इंजीनियरिंग नहीं मतलब तूने इंजीनियरिंग कर रखी है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग कर रखी है, तो मुझे जरा ये भी काम कर दे। अब मुझे बताइए कि ये इसने सर्विसेज को क्या करा, एक्सपोर्ट किया बदले में। अच्छा, ये फ्री में तो करेगा नहीं, अब तो ये कोई अननोन बंदा है, तो ये कंसिडरेशन देगा, मतलब पैसा देगा। अब एक बात बताइए कि जो ये इलेक्ट्रिक वर्क था, जो इसने सर्विसेज दी, क्या इसके आर्किटेक्ट के बिजनेस या फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस में था?
नहीं। बट लॉ क्या कहता है कि अगर कंसिडरेशन आपने लिया है और भले ही वो आपके फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस में ना हो, तब भी वो सप्लाई मानी जाएगी। तो हमें एक क्रक्स यहां से क्या पता लगा कि अगर आपके पास दो चीजें हैं, आपके पास एक कंसिडरेशन है और आपके पास एक बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस है। अगर आपके पास कंसिडरेशन है, कोई सर्विस में आप कंसिडरेशन ले रहे हो, तो चाहे वो बिजनेस में हो चाहे वो बिजनेस में ना हो, वो सप्लाई तब भी मानी जाएगी। दूसरा एग्जांपल हमने क्या पढ़ा, अगर कंसिडरेशन आप नहीं ले रहे हो, लाइक ये मदर वाले में, अपनी मदर से थोड़ी ना पैसा लेगा वो, बट आप जो बिजनेस या सर्विसेज को सप्लाई कर रहे हो वो आपके बिजनेस और फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस में है, तो ये तब भी सप्लाई मानी जाएगी। मतलब इन दो बातों में से एक बात को सेटिस्फाई होना जरूरी है, उसे सप्लाई बनाना। बट इन केस दोनों ही बातें नहीं है तो वो सप्लाई नहीं कहलाएगी, और अगर वो सप्लाई नहीं कहलाएगी तो उस पर जीएसटी लागू होगा ही नहीं। ठीक है, छोटी सी बात थी। अच्छा जी, तो मोस्टली हमारा जो, अच्छा एक और बात, अब अगर आपका पहले में कंसिडरेशन नहीं था, दूसरे में आपकी फर्दरेंस ऑफ कोर्स ऑफ बिजनेस नहीं थी, हमने माना है कि दोनों का होना सप्लाई कहलाएगा, बट यहां पे तो है ही नहीं एक चीज, तो ऐसी सप्लाई तो कहलाएगा, बट ऐसी सप्लाई को हम बोलेंगे डीम्ड सप्लाई। जैसे हम बोलते हैं डीम्ड टू बी यूनिवर्सिटी, तो डीम्ड सप्लाई, ये सप्लाई है नहीं बट इसको सप्लाई माना जाएगा, और अगर सप्लाई इसको मान लिया गया तो यहां पे जीएसटी लगेगा। जीएसटी लगता है सप्लाई पे, और हमें सप्लाई प्रूफ करनी है कि सप्लाई होगी कब। और अगर हमने सप्लाई प्रूफ कर दी, अगर वो हाँ सप्लाई आ रही है एज पर द प्रोविजंस ऑफ जीएसटी एक्ट, तो भाई जी आपको अपनी जेब खाली करनी पड़ेगी, जीएसटी गवर्नमेंट को देना पड़ेगा। ठीक है, हमने थोड़ा कंप्लीट कर लिया अपना ये वाला भी, सप्लाई का मोस्टली पार्ट डन हो गया। 2 वीडियो में हमने सप्लाई खत्म कर लिया है। तो अगली वीडियो में हम क्या करेंगे, हम अगली वीडियो में करेंगे प्लेस ऑफ सप्लाई, कि प्लेस ऑफ सप्लाई क्या होता है वो हम अगली वीडियो में जानेंगे। उसका सेक्शन 10, सेक्शन 11, सेक्शन 12, फिर टाइम ऑफ सप्लाई सेक्शन 12, सेक्शन 13, सेक्शन 14, फिर हम करेंगे वैल्यूएशन ऑफ सप्लाई सेक्शन 15, सेक्शन 16 में हम आईटीसी करेंगे, सेक्शन 17 भी आईटीसी में ही जाएगा, उसमें बहुत बड़ा चैप्टर है। तो अभी इसी वीडियो के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो आएगी कल।